नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में बात करते हैं एक ऐसे पर्वत की जिसे भारत के सर के ताज के रूप में जाना जाता है। वही पर्वत जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं और उसी के बारे में जो न्यूज़ पीछे कुछ दिनों से वायरल है उसकी बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने कसम खा ली है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यही कारण है कि भारत के उत्तर में अगर उत्तर पूर्व की बात की जाए तो नेपाल में एक ऐसा पर्वत जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है और जिसकी श्रृंखला भारत में भी पाई जाती है और उसकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है। आज उस माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं कि आखिर माउंट एवरेस्ट किस कारण से एक बार फिर से चर्चा में था। बात करते हैं उस माउंट एवरेस्ट की, जहां आज अगर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ कचरा का ढेर ही नजर आता है और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट की यह चोटी जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। आप यह सवाल करेंगे, आप यह जानना चाहेंगे कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, उस ऊंचाई पे ये कचरा का ढेर आ कहां से गया। तो आपको मैं बता दूं कि आज तक लगभग 6,500 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। आपको याद होगा उस व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था तेनजिंग नॉर्वे, और वह पहला व्यक्ति थे जो इस पे चढ़े थे और हम लोगों ने उनके नाम को बड़े सम्मान के साथ याद किया था, यह सोचते हुए कि तेनजिंग नॉर्वे को शायद हमारे देश में या नहीं पूरी दुनिया में इस नाम से इसके लिए याद किया जाएगा कि वो सबसे पहले हिमालय की चढ़ाई किए थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर रोज लगभग हर साल लगभग 650 लोगों के आसपास हर साल इस पे चढ़ाई कर रहे हैं। यानी माउंट एवरेस्ट के चोटी पे पहुंचने वाले लोगों की संख्या जो है हर साल लगभग जो है 650 के आसपास हो गई है, 650 के आसपास हो गई है। और जब ये लोग वहां पे जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका वहां पहुंचने तक का खर्च लगभग 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 80 लाख के आसपास। तो आप ये भी सोचेंगे जो वहां जाने के लिए 80 लाख रुपये खर्च करते हैं, वो अपनी जान बचा के वहां जाने के लिए सारे साजो सामान के साथ वहां पहुंचते होंगे और हर जगह जिस सामान का उपयोग खत्म हो जाता होगा उस सामान को वहां छोड़कर आगे बढ़ जाते होंगे। ठीक है। और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद वो लोग जो हैं वहां पे जिस सामान का यूज कर लेते हैं उसे वहीं छोड़ देते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको याद होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था। ठीक है, पीक 15। माउंट एवरेस्ट का निर्माण यह माना जाता है कि लगभग दो प्लेटों के टकराव से हुआ था। एक इंडियन ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और एक यूरेशियन प्लेट था। दोनों के टकराव से लगभग लगभग बहुत साल पहले जो है हजारों साल पहले इसका निर्माण हुआ था। किसका? माउंट एवरेस्ट का। ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज एवरेस्ट ने लगभग 1841 ईस्वी में इसका नाम रखा था। जॉर्ज एवरेस्ट ने, अगर इसकी इतिहास की बात की जाए तो जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 ईस्वी में इसका नाम रखा था, इसीलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। अलग अलग लोग, देश के लोग, जैसे नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो तिब्बत के लोग इसे चोमो लुंगमा के नाम से जाने जाते हैं। लुंगमा का अर्थ होता है पहाड़ों की देवी, और अगर सागर का बात करें तो इसे सागर माथा के रूप में नहीं, सागर की देवी के रूप में जाना जाता है। आज तक की बात की जाए तो लगभग 6,500 तक लोग जो हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, लगभग 6,500 तक लोग। और अगर सबसे अधिक बार बात की जाए इस पे चढ़ाई करने की तो कामी रीता शेरपा एक हैं जिन्होंने लगभग 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, लगभग 30 बार इसकी चढ़ाई की है। एक व्यक्ति जब इस पे चढ़ने के लिए जाता है तो लगभग नीचे से लेके वहां पहुंचने तक उस व्यक्ति का खर्च अगर 80 लाख रुपये लगता है, वो व्यक्ति अपने साथ जितने भी साजो सामान वहां लेके जाते हैं वो सारे के सारे सामान बीच बीच में रास्ते रास्ते उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि वहां आज कचरे का ढेर लग गया है। आपको एक नाम, शायद आपने इधर हाल फिलहाल में एक नाम सुना होगा जिनका नाम है आंग बाबू शेरपा।
आंग बाबू शेरपा ही वह व्यक्ति हैं, एक नेपाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम जो है उस कचरा को साफ करेंगे। और लगभग उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अभी तक लगभग 11 टन कचरा जो है लगभग साफ भी कर दिया है, लगभग 11 टन के आसपास। फिर भी यह माना जा रहा है कि लगभग 50,000 टन के आसपास कचरा आज भी वहां पे पड़ा हुआ है। लगभग 50,000 टन के आसपास जो है कचरा लगभग आज भी वहां पड़ा हुआ है। जरा देखिए, अगर हिमालय की बात की जाए तो थोड़ा उसके इतिहास को देखिए। हिमालय जो है 3 समानांतर पर्वत से मतलब श्रृंखलाओं से बना हुआ है, जिसमें महान हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, और जिसे लघु हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है, और तीसरा जो है उसका उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से, जो सबसे तलहटी में है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया। उसमें तिब्बती लोग जो इसे चोमोलुंगमा या कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। यानी लुंगमा का भी अर्थ मैंने बता दिया, इसे पहाड़ों की देवी के नाम से जाना जाता है। नेपाली लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसे सागर की देवी के नाम से इसे जाना जाता है या कहा जाता है। चलिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है हिमालय पर्वत का निर्माण पृथ्वी की 2 बड़ी प्लेटों, मैंने बताया था कि उन प्लेटों से के टकराने से हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक आंग बाबू शेरपा ने लगभग 11 टन कचरा जो है वहां से हटा दिया है, और यह भी माना जा रहा है कि लगभग 50,000 टन जो है अभी भी कचरा वहां पर फैला हुआ है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि वहां कचरा हटाने के क्रम में लगभग कई सारे स्केलेटन भी मिले हैं, यानी लोगों के हड्डियां भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां पहुंचने वाले कई सारे लोग वहां पहुंचने के बाद अपनी जान गंवा बैठे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि आखिर भारत को इससे क्या फायदा है। तो आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर से आने वाली जितनी भी बर्फीली हवाएं हैं या वैसे तूफान हैं, उसे रोकने का काम हिमालय ही करता है, और उसे रोककर हिमालय अपनी चोटियों पे बर्फ को इकट्ठा करता है, यानी बर्फ बनाता है, और उसी बर्फ के बनने से हिमालय जैसी नदियों, गंगा जैसी नदियों की उत्पत्ति होती है, और जिसे भारत में एक मां के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर हिमालय ना हो या अगर हिमालय को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह विश्व का ही नुकसान नहीं होगा, शायद हमारे देश को उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मानसून भी अगर बात की जाए तो भारत में मानसून का अच्छा आगमन भी हिमालय के कारण ही होता है, क्योंकि मानसून से भरी हुई हवाएं को हिमालय उत्तर जाने से रोकती हैं और हमारे भारत में अच्छे मानसून कराती हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आंग बापू शेरपा जिस काम को प्रारंभ किए हैं, माउंट एवरेस्ट की सफाई के काम को, कि हम वहां के फैले हुए कचरा को साफ करेंगे, और लगभग जो 50,000 टन वहां पे कचरा अभी भी बचा हुआ है उसे साफ करके, ये देख लीजिए, ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से गंगा हिमालय से निकलती है और हमारे हुगली और पद्मा के नाम से जानी जाती है आगे बढ़ने के बाद। तो वो कचरा साफ करके हिमालय के चोटी को, यानी माउंट एवरेस्ट को एक बार फिर से उसी तरह से बना देंगे जैसे वो प्रारंभ काल में था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से सीख लेते हुए हम कम से कम इतना तो सीख सकते हैं कि वैसा कोई भी स्थान या किसी भी जगह पे जहां पे हमें गंदगी ना फैलाना हो, शायद वहां पे हम नहीं फैलाएंगे, और आगे से इसका ख्याल भी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।